हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए बेटा आज मैं आप लोगों के लिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन लेके आया हूं, जिसके अंदर हम काफी अच्छी अच्छी रिएक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, कंबशन ऑफ बेंजीन, हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन, ओजोनोलिसिस ऑफ बेंजीन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, जिसके अंदर 5 रिएक्शंस होंगी: हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडलक्राफ्ट, एल्काइलेशन, फ्रिडलक्राफ्ट, एसाइलेशन। ठीक है बेटा, फिर आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़नी है विद मैकेनिज्म पढ़नी है आपको। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका बेटा कंबशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन क्या है? C6H6। क्या लगता है कि बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना है? हाँ, तो किसी भी हाइड्रोकार्बन को जब आप कंबस्ट करते हो, जलाते हो, कि जलाओगे तो ऑब्वियस है कि भाई उसको आप ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में ही जलाओगे। ठीक है ना? ओके, ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में जलाओगे किसी भी हाइड्रोकार्बन को तो CO2 और H2O मिलता है। ये आप रिएक्शन, ये तो आपने पहले भी पढ़ी हुई है रिएक्शन, जो कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है बेटा। ठीक है, तो बेंजीन C6H6 प्लस O2, ये बनेगा आपका CO2 प्लस H2O, और इसमें हीट लाइट निकल जाती है। डेल्टा लिख दूं, हीट। ये एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन का पार्ट है। ठीक है, ठीक है, इसको बैलेंस करना है तो ये आपके अच्छा, हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन को बैलेंस करने का क्या तरीका होता है? एक ना इक्वेशन है जिससे आप बैलेंस कर सकते हो पक्का। ठीक है, इक्वेशन क्या है? CXHY। ठीक है, मतलब इसमें X क्या हो गया, Y क्या हो गया? अच्छा, Y बाई O2 को भी हम कर लेंगे, कितना आएगा? O2 के आगे लगता है X प्लस Y बाय 4 O2। ठीक है, और आपका बनता है X CO2 Y बाय 2 H2O, और हीट और लाइट तो निकलती है, उसमें कोई वो नहीं होगा। ठीक है, तो X की वैल्यू क्या है, Y क्या है? तो X किसके आगे लगा? CO2। CO2 कितना? CO2 के आगे क्या लगा है? 6 लगेगा, और Y H2O के आगे 6 बाय 2, तो हो जाएगा 3। ठीक है, और इसको सॉल्व कर ले हम, ये बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन ऐसी आराम से। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं अगर, तो क्या इक्वेशन है? यही है ना? तो ये हो जाएगी 6 प्लस 6 बाय 4, मतलब ये हो जाएगा 15 बाय 2, है ना? 15 बाय 2 है ना? तो यहां पे डाल देंगे 15 बाय 2, और ये रिएक्शन बैलेंस होगी। तो कंबशन ऑफ बेंजीन, हाइड्रोकार्बन है, CO2 और H2O देगा, बहुत इजी है। ठीक है, ये आप लोगों ने ना हैशेस लॉ में पढ़ी होगी, थर्मोडायनेमिक्स में, हैशेस लॉ ऑफ एंथैल्पी समेशन, है ना? हैशेस लॉ के अंदर पक्का पढ़ी होगी, इसमें आती है। क्लियर है? ओके, फिर है अब आपका हाइड्रोजिनेशन ऑफ बेंजीन। हाइड्रोजिनेशन ऑफ बेंजीन क्या है बेटा? हाइड्रोजिनेशन ऑफ बेंजीन क्या है बेटा जी? हाइड्रोजिनेशन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन क्या होता है आपका? CH 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 CH, दिख रहे हैं बेटा कितने डबल बॉन्ड? 3। तो हम क्या डालते हैं हाइड्रोजनेशन में? H2, यहां डाल देते हैं साथ में निकल। कितने मोल डालने पड़ेंगे? 3, क्योंकि कितने डबल बॉन्ड है? 3 है। तो पहला मोल जाएगा, एक H यहां लगाएगा, एक H यहां लगाएगा, डबल बॉन्ड किसमें? सिंगल बॉन्ड में। दूसरा मोल जाएगा, एक H यहां लगाएगा, एक H यहां पे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में। तीसरा जाएगा, एक H यहां लगाएगा, एक H यहां लगाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल में। तो ये बन जाएगा आपका CH2 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 एंड CH2, और सबके बीच में सिंगल सिंगल। तो बेंजीन से बन गया साइक्लोहेक्सेन। क्या बन गया? साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन टू साइक्लोहेक्सेन। क्लियर बेटा? तो 2 आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो चुकी हैं यहां पे। अब हम बढ़ते हैं किस पे बेटा? ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन पे। किस पे बेटा? ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन पे। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज बताइए कमेंट सेक्शन में। इससे पहले प्रिपरेशन ऑफ आपका बेंजीन कंप्लीट हो चुका है, फिर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की केमिकल, फिजिकल सब कुछ मैंने कंप्लीट करा रखी है। ठीक है बेटा? ओके बेटा, बढ़ते हैं आगे। देखिए अब है आपका ओजोनोलिसिस ऑफ बेंजीन। बेंजीन को ध्यान से देखिए, ओजोनोलिसिस आप लोगों ने पढ़ी होगी, मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन में कराई है, बहुत आसान तरीके से कराई है। उस लेक्चर को जाके जरूर देखिएगा, यहां पे आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा सब कुछ। क्लियर बेटा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेंजीन बड़ा सा बना देता हूं, C C C C C C। ये बेंजीन है बेटा, सही है? ये बेंजीन होता है। कितने हैं? ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं? डबल बॉन्ड 3 है। तो यहां पे हम डालेंगे 3O2, 3 मोल O2 के साथ, सॉरी O3 के साथ। ठीक है, ओजोन डालते हैं। ठीक है,
और जिंक और ट्रेसेस ऑफ वाटर के साथ, ठीक है। अटैक क्या करता है, 3 ऑक्सीजन, ठीक है। सबसे पहला ये डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड, ये वाला पार्ट अलग हो गया, ये वाला देखिए, ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला अलग पार्ट हो गया, इस वाले पार्ट को निकाल लेते हैं अलग। ये कैसा दिख रहा है आपको, CH CH, ठीक है। यहां से टूटा ना, देखिए ये वाला, ठीक है, यहां से टूटा और यहां से टूटा, जहां जहां से टूटे वहां पे डबल बॉन्ड O लगा दीजिए, ठीक है। ये पहला वाला पार्ट बन गया, ये वाला पार्ट बन गया, ये वाला पार्ट बन गया, ठीक है। ये वाला निकल गया, समझ आ गया, ओके। अब दूसरा, ठीक है, ये वाला पार्ट भी ऐसे निकाल दो, देखो ये वाला पार्ट, ठीक है, तो उसको भी निकालोगे, ध्यान से देखो, तो ये क्या हो गया, CH CH, यहां भी क्या लगा दो, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये हो गया। अब बचा क्या लास्ट वाला, ये भी, तो इसमें भी ऐसे लगा दो, CH CH, जहां से टूटा है वहां पे क्या लगाना है, डबल बॉन्ड O। तो देखोगे तीनों के तीनों ना बेटा, तीनों के तीनों का नाम करोगे तो इथेन 1,2 डाई अल हो जाएगा, डाई अल, ठीक है। तो ये आपको ओजोन लेयर, और साइड प्रोडक्ट जो निकल जाता है आपका जिंक ऑक्साइड, क्या निकल जाता है बेटा, जिंक ऑक्साइड। तो ये आपका ओजोनोलिसिस ऑफ बेंजीन है, क्लियर बेटा। अपना केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन जरूर देखिएगा बेटा, उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बहुत अच्छे से। यहाँ पे तो एक ही एग्जांपल है, बेंजीन ही है, क्योंकि वहां पे तो बहुत वेराइटीज के मैंने एल्कीन लेके आप लोगों को ओजोनोलिसिस की रिएक्शन समझा रखी है, क्लियर बेटा, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे बेटा। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म बेंजीन पे, क्लियर बेटा। 5 रिएक्शंस है टोटल, ध्यान से देखिएगा, 5 रिएक्शंस है। 5 कौन कौन सी रिएक्शंस है बेटा, ये देखिए टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, ठीक है। पहली है हैलोजिनेशन, दूसरी नाइट्रेशन, फिर सल्फोनेशन, फिर फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फिर फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये पांचों रिएक्शन आपकी 12th में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट करेंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट 12th में भर भर के यूज करनी है आपको, ठीक है। और इसकी मैकेनिज्म भी हमें पढ़नी है, क्या पढ़नी है बेटा, मैकेनिज्म भी, जो पूछेगा कोर्स में है बेटा, ठीक है, कोर्स में है, पांचों की मैकेनिज्म है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हैलोजिनेशन। पहले इसकी रिएक्शन करेंगे, फिर उसी की मैकेनिज्म करेंगे, पहले रिएक्शन करेंगे फिर मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म जो होगी वो 2 स्टेप्स में होगी, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है बेटा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हैलोजिनेशन, किस पे, बेंजीन पे। बेंजीन क्या होता है भाई, बेंजीन ये है आपका, बेंजीन ये है, क्लियर। बेंजीन पे यहां पे H बना देते हैं, चलिए, ठीक है, हर जगह H होंगे, हम एक को टारगेट करते हैं। 3 तरीके से बेंजीन पे आप हैलोजिनेशन रिएक्शन कर सकते हैं बेटा, लेकिन एक ही तरीके से एनसीईआरटी के अंदर है जो 11th में, लेकिन 12th में जाएंगे तो 2 तरीके और हैं। तो तीनों तरीके हम पढ़ लेते हैं, तीनों एक जैसे ही हैं ऑलमोस्ट, ठीक है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, Cl2 को डाल दीजिए एनहाइड्रस AlCl3 में, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3। दूसरा, Cl2 को डाल दीजिए डार्क में, अंधेरे में, किसमें, डार्क में। तीसरा, Cl2 को डाल दीजिए न्यूट्रल FeCl3 के अंदर, किसके अंदर, FeCl3 के अंदर। याद रखिएगा, इसके अंदर इस रिएक्शन, पहले वाले रिएक्शन में ये जो है ये यूज होगा एज ए कैटलिस्ट, ठीक है। इसके लास्ट वाले में ये यूज होगा एज ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट समझते हैं ना, एक ऐसी चीज जो रिएक्शन को तेज भगाता है, क्या करता है, तेज भगाता है, ठीक है। अच्छा, पहले वाले को देखते हैं। तो पहला वाला अगर ये वाले रिएक्शन करेंगे तो इसका एक H, इसका एक Cl, इसके एक H को लेकर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, HCl। दूसरे वाले में भी अगर ये नहीं होगा तो ये अटैक करेगा, तो इसका Cl, तीनों में से एक ही होगी रिएक्शन, ठीक है ना बेटा, ठीक है, HCl। दूसरे वाले में भी क्या निकलेगा, HCl। दूसरे वाले में जो दूसरा Cl है वो उस जगह पे लग जाएगा, इस वाले में भी वो लग जाएगा, इसमें भी क्या होगा, HCl, दिख रहा है। तो तीनों केसेस में जो दूसरा Cl है वो अटैक कर जाएगा उसी पोजीशन पे जहां से H निकला है। तो ये बन जाएगा आपके पहले वाले में ये, दूसरे वाले में भी, तीसरे वाले में भी, और तीनों का नाम एक ही है, क्या है, 1-क्लोरोबेंजीन। क्या नाम है, 1-क्लोरोबेंजीन। ये तो रिएक्शन है बेटा, क्या है ये, रिएक्शन। अब पढ़ेंगे हम इसी की पहले मैकेनिज्म,
ठीक है, दो स्टेप में होगी मैकेनिज्म, ध्यान से याद रखिएगा। हम जो पढ़ेंगे वो ऊपर वाले के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे, इस वाले के, क्योंकि यही वाली है आपकी कोर्स के अंदर। ठीक है बेटा, एनसीईआरटी में यही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टेप 1 हैलोजिनेशन की मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म किसकी है? हैलोजिनेशन की। क्लियर है बेटा? तो देखिए सबसे पहला क्या है? सबसे पहला आपका जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को बदल देगा, एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को बदल देगा। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, फ्रॉम किससे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा? फ्रॉम रिएजेंट। और रिएजेंट कौन थे पहले वाली रिएक्शन के अंदर? Cl2 एनहाइड्रस AlCl3। और AlCl3 को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना बेटा, तो AlCl3 एक तरह का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। कैसे? AlCl3 में Al कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 6। अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल वो 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, और 8 से कम इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो उसको हम इस नजरिए से देखते हैं कि उस पर चार्ज है पॉजिटिव। क्या चार्ज है? पॉजिटिव। समझ गए? तो AlCl3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि Al 3 बॉन्ड बना रहा है। 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 8 से कम, ऑक्टेट से कम। तो अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल, जो चैप्टर 4 के अंदर आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर, उसके अकॉर्डिंग वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। नहीं समझ आया? हाँ बिल्कुल समझ आ गया। चलिए, तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे किससे? रिएजेंट से। रिएजेंट क्या है भाई? Cl2 है ना, प्लस AlCl3। एनहाइड्रस तो है ही, वो हमें पता ही है, AlCl3 डाल देते हैं, AlCl3। और ये आपका AlCl3 किस तरीके का चार्ज है? दिमाग में सोच लो, पॉजिटिव है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब इधर पॉजिटिव है तो इस पे क्या चाहिए अटैक करने के? नेगेटिव। तो यहां पे Cl और Cl है, तो यहां पे होमोलिटिक फिजन नहीं होगा, मतलब बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन नहीं बटेंगे। वो किस केस में बटते? जब यहां सनलाइट होता है। ठीक है, जो आपने होमोलिटिक और हाइड्रोलिटिक फिजन में GOC के अंदर पढ़ा होगा। क्लियर बेटा? यहां पे इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, यहां पे नेगेटिव हो गया, इधर क्या हो गया? पॉजिटिव। तो ये एक तरह का पॉजिटिव है, तो इस पे क्या अटैक करेगा? कौन? Cl। तो ये बन जाएगा आपका AlCl4 पे नेगेटिव। क्लियर है? तो बचा क्या? Cl पॉजिटिव। और जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं वही क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। अब यही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा किसके अंदर? बेंजीन के अंदर। किसके अंदर? बेंजीन के अंदर। स्टेप 2 में, ठीक है, अटैक ऑफ, हाँ, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, या फिर डाल लो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, है ना। बेंजीन ऐसा था बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये बेंजीन था, ठीक है, क्या अटैक करेगा? Cl पॉजिटिव। ठीक है, ये देखिए ये वाला बॉन्ड है, ठीक है, इसको तोड़ के इसके बॉन्ड को मैं यहां भेज देता हूं, तो यहां चार्ज क्या हो गया? नेगेटिव। इधर क्या हो गया? अब ये नेगेटिव है तो ये किस पे अटैक करेगा? इस पे। ये किस पे अटैक करेगा? इस पे। तो ये पॉजिटिव इस पे अटैक कर जाएगा, यहां क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और डबल बॉन्ड टूट गया। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, ये H, ठीक है, यहां Cl हो गया, ये बॉन्ड तो ऐसी है, ये वाला बॉन्ड टूटा ना, ये वाला टूटा बॉन्ड, है ना, ये वाला बॉन्ड टूटा। ठीक है, तो यहां पे चार्ज क्या हो गया है? पॉजिटिव। और ये वाला तो अनटच्ड है। ठीक है, अब इधर पॉजिटिव तो इधर क्या होना चाहिए? तो नेगेटिव कब आएगा? जब इधर ये शिफ्ट होगा, तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है ना, क्योंकि यहां शिफ्ट हुआ ना इलेक्ट्रॉन, तो यहां पॉजिटिव हो जाएगा। रेजोनेंस का साइन ऐसे बना दीजिएगा, ऊपर वाला बिल्कुल ऐसे ही है, ये डबल बॉन्ड। ठीक है ना, अब यहाँ क्या चार्ज हो गया? पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, ये Cl ऐसा ही है और H ऐसा ही है। ठीक है बेटा, यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ पे, मतलब ये टूट के यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? ये डबल, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ क्या है? पॉजिटिव, यहाँ क्या है? नेगेटिव, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ पे, मतलब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव यहाँ क्या बना देंगे? डबल बॉन्ड। और ये Cl तो वहां पे लगा ही हुआ है, देखिए क्या हुआ, क्या निकल गया? H पॉजिटिव निकल गया ना। तो एक इलेक्ट्रोफाइल ने
दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को बदल दिया, क्या कर दिया, बदल दिया। तो इसे क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, क्लियर है बेटा, क्लियर। तो इसी तरीके से मैं हर रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करा दे रहा हूं रिएक्शन के साथ। ठीक है, अटैक आपको सेम ऐसे ही कराना है, बस स्टेप 1 में आपको करके दिखा दे रहा हूं, स्टेप 2 में बस आपको Cl की जगह पे वो इलेक्ट्रोफाइल उस रिएक्शन के रिस्पेक्ट में चेंज कराना है। सेम रिएक्शन होगी बिल्कुल यही, क्लियर है बेटा। तो हर रिएक्शन के रिस्पेक्ट में क्या चेंज करा दे रहा हूं, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करा दे रहा हूं, क्लियर बेटा। तो देखिए बेटा, ध्यान देखिए, सेकंड, पहला हैलोजिनेशन हो गया, सेकंड है आपका नाइट्रेशन। क्या है बेटा, नाइट्रेशन। ठीक है, नाइट्रेशन में क्या होता है कि ये बेंजीन है आपके पास, ठीक है, बेंजीन में ऐसे एच लगा ही होता है। ठीक है, इसमें आप अटैक कराते हो, डालते हो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 साथ में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, इसमें से जो इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा वो निकलता है NO2 जो कि उसके H को बदल देता है। ठीक है, ये बन जाता है नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन क्या बन जाता है, नाइट्रोबेंजीन। अब इसके अंदर जो मैकेनिज्म में स्टेप 1 होगा, स्टेप 1 में क्या निकलता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत इजी है। ठीक है, किससे, फ्रॉम रिएजेंट से। नहीं, कौन कौन से रिएजेंट है बेटा इसके अंदर, ये है और ये है। ठीक है ना बेटा, ये दोनों, क्लियर है। तो देखिए दोनों के स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले। ठीक है, HNO3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसा, H2SO4 क्या होता है, ठीक है बेटा, क्लियर, ओके। अब इन दोनों में अच्छा एसिड कौन है, अच्छा एसिड कौन है, जो ज्यादा H+ लूज कर सकता है। जो ये 2 H+ है इस पे, तो ये अच्छा एसिड है, ये उससे कम एसिडिक है। तो ये एसिडिक ज्यादा है तो ये H+ लूज करेगा। तो इसके H+ को सबसे अच्छे से न्यूट्रलाइज कौन करता है, OH, क्योंकि H पे OH लगते ही वो पानी बन जाता है, पानी का 7 pH होता है। तो ये H+ लूज करेगा, यहां नेगेटिव हो गया, तो ये क्या लूज करेगा, OH, क्लियर है। इसमें ये वाला बॉन्ड टूट गया, इसमें ये वाला। अब ये OH ये H के साथ अटैक करे, क्या बन गया, H2O, सही है। अब जब इसने H+ लूज किया तो क्या बचा, HSO4 और नेगेटिव, HSO4 और उस साइड क्या बचा, जब इसने OH लूज किया, NO2 पॉजिटिव। ठीक है, क्या बचा, NO2 पॉजिटिव। यही वो इलेक्ट्रोफाइल है, देखिए जो बदल रहा है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में आपको पता है, बस जो इससे पहले वाले में जो Cl+ था उसकी जगह पे क्या चेंज करना है आपको, NO2+, और बिल्कुल डिट्टो वही रिएक्शन, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है बेटा, तो चलिए अब बढ़ते हैं सल्फोनेशन पे। किस बेटा, सल्फोनेशन पे। देखिए आगे थर्ड है आपका सल्फोनेशन। रिएक्शन क्या होती है, ये बेंजीन है, बेंजीन पे डालते हैं हम 2 मोल्स कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसमें से निकलेगा SO3H, क्या निकलता है, नाइट्रेशन में क्या निकलता है, NO2, इसमें निकलता है SO3H। वो मैकेनिज्म में आपको दिखाएंगे। SO3H उस जगह को बदल देगा, कौन सी जगह को, उसके H को, और ये कंपाउंड बन गया। ठीक है बेटा, अब स्टेप जो मैकेनिज्म में स्टेप 1 है, क्या होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। किससे निकलता है, रिएजेंट। क्या है रिएजेंट, 2 मोल्स H2SO4। H2SO4 का स्ट्रक्चर अभी आपने देखा ही, दोनों एक ही तरीके के बराबर एसिडिक हैं। तो एक से H निकालते, एक से OH निकालते, पहले वाले से H निकाल लें, ये पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो गया, तो इसके H को इसका, ये टूट गया। ठीक है, क्या क्या निकल गया, देखिए बेटा, पहले निकल गया H2O, ठीक है, और ये क्या बचा, HSO3 पॉजिटिव, और यही वो पॉजिटिव वाला ही तो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव वाला ही इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, और दूसरा लास्ट बचा क्या, फिर वही HSO4
HSO4 नेगेटिव। क्लियर है? तो ये वाला आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ये वाला देखिए, बदलना भी तो उसी नहीं है, चेक करिए। ठीक है बेटा, तो सेम जो आपने हैलोजिनेशन वाली करी है, जो Cl पॉजिटिव को चेंज करना है किससे, इससे, और पूरी रिएक्शन सेकंड स्टेप की वही डाल देनी है। क्लियर है बेटा? ठीक, क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम फोर्थ रिएक्शन पे। फोर्थ की और फिफ्थ की रिएक्शन दोनों यहां देख लेते हैं एक तरीके से, ये ठीक है। उसके बाद मैकेनिज्म वो स्टेप 1 देख लेंगे। क्लियर है? तो देखिए ये है FC मतलब फ्रिडल क्राफ्ट, ठीक है, एल्काइलेशन। क्या है? FC मतलब फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और ये है FC एसाइलेशन, ठीक है बेटा, फ्रिडल क्राफ्ट। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है कि ये बेंजीन है आपके पास, इसके अंदर डालते हैं आप CH3Cl, साथ में एनहाइड्रस AlCl3, जो आपने इससे सबसे पहले वाले रिएक्शन देखा था। और AlCl3 का पता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि Al कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 6 मतलब 8 से कम, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्लियर है? ओके, तो यहां पे देखिए ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और ये किस पर अटैक कर जाएगा? इस पे, तो AlCl4 बनाया था, ठीक है ना। और जो इस CH3 पॉजिटिव है उसको बदल देगा, ये बन जाएगा आपका। क्लियर है? स्टेप 1 दिखा देते हैं जिसमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। क्या रिएजेंट है? प्लस AlCl एनहाइड्रस, ठीक है। तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, ये किस पे अटैक कर जाएगा? इस पे, है ना। तो ये बन जाएगा AlCl4 नेगेटिव, और बचा क्या? CH3 पॉजिटिव, जो कि एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल है, इसने अटैक किया है। ठीक है, एसाइलेशन के अंदर क्या होता है, समझ गया ना क्या चेंज करना है? ठीक है, एसाइलेशन में क्या है बेटा, देखिए एसाइलेशन में होता है कि आपके पास ये बेंजीन है, CH3COCl, एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। तो ये नेगेटिव हो गया, ये क्या हो गया? ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है ना, है ना। फिर ये अटैक करेगा AlCl, बचा क्या? पॉजिटिव CH3C डबल बॉन्ड हो, ये वाला अटैक करेगा उस पर, ये बन जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, ये कंपाउंड जो है इसका नाम है टोलुइन। क्या नाम है? टोलुइन। अब बोलिए इसका क्या है? एसिटोफिनोन। क्या है इसका? एसिटोफिनोन। क्लियर है? स्टेप 1 देख लेते हैं, जिसमें क्या होगा? जनरेट करेगा रिएजेंट, क्या है? CH3COCl प्लस AlCl3, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, ये इस पर अटैक करके क्या बना देगा? AlCl4 नेगेटिव, और बचा क्या? ठीक, यही है वो इलेक्ट्रोफाइल। क्या है? जो अटैक कर रहा है। क्लियर है बेटा? तो ये आपकी पूरी की पूरी केमिकल प्रॉपर्टी है किसकी बेटा? बेंजीन की। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस लेक्चर के बाद हमारा एक ही टॉपिक बाकी है इस चैप्टर के अंदर, नाम है हकल्स रूल, जो बताएगा कि फलाना फलाना कंपाउंड इज एरोमेटिक है या नहीं है। क्लियर है बेटा? तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर।